नमस्कार दोस्तों। अगर आपको लगता है कि भैया कैसे नींद की गोली गलती से अगर खा ली हमने और अब बचें कैसे, क्या प्रोसेस है, कैसे टाइप की होती है, तो इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखोगे तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको इसके बारे में मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके, अगर आप कोई भी ऐसा काम करना का सोच रहे हैं या फिर कोई भी अपने आप डॉक्टर ना बने, कृपया एक वेरीफाइड डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे कंसल्ट करें, सारी चीज़ों के बारे में अपनी सारी बीमारियों को बताएं, वो आपको प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स देंगे। क्योंकि नींद की गोलियाँ अलग अलग टाइप की होती हैं। अगर गलती से आपने गलत कॉम्बिनेशन के साथ खा लिया या आपकी पहले से कोई अगर दवाएं चल रही हैं और उसके साथ वो रिएक्शन कर गया, तो जो इसका परिणाम है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हो, ये सीवियर इंजरी के थ्रू आपको प्रॉब्लम दे सकता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इससे आपको कोई ज़्यादा हानि हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होता। बस वो ये कि ना चैन से जी पाओगे ना चैन से मर पाओगे वाली कंडीशन भी कभी कभार देखी जा सकती है। तो बेहतर है कि आप पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें। लेकिन अगर मान लीजिए आपने गलती से कोई चीज़ खा ली है या आपको गलती से किसी ने खिला दिया है या जानबूझकर आपके साथ ऐसा कुछ हो चुका है, तो उसके बचने के उपाय थोड़े बहुत दिमाग लगा करके सोचेंगे अपन लोग, और कितना टाइम आपके पास हो सकता है और क्या क्या उपाय आप कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उसी चीज़ की जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। देखो, दो टाइप की नॉर्मली स्लीपिंग पिल्स होती हैं, नींद की दवा होती हैं। मैंने इसको सर्च किया है एआई वगैरह से, ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह से, और इनका रिजल्ट मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। देखिए, एक तो होती है मिल्ड स्लीपिंग पिल्स होती हैं, मिल्ड टाइप की, जिसको कि मतलब उसमें क्या होता है कि आपका एक पर्टिकुलर एक रिसेप्टर के ऊपर ये कंट्रोल करती है, मतलब उसे इफेक्ट करती है, और जिसका नाम होता है तुम्हारा हिस्टामिन। हिस्टामिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको जा करके ये इफेक्ट करती है मिल्ड स्लीपिंग पिल्स जो होती हैं, जिसका कि उदाहरण मैं आपको बताऊं तो नाइटोल और सोमिनेक्स नाम से फॉर एग्जांपल हैं ये खाली। तो ये मिल्ड जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं, ये आपके जो अपना हिस्टामिन को इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपको हल्की हल्की डाउजीनेस और ये सब फील होने लगती है अगर आप लेट जाते हो। लेकिन इनका साइड इफेक्ट क्या होगा, जब आप सुबह उठोगे सर में दर्द होगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, थोड़ा मतलब ऐसा लगेगा जैसे पूरी ताकत किसी ने निचोड़ ली वगैरह। ये सब नॉर्मल साइड इफेक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के। और दूसरी होती हैं प्रिस्क्रिप्शन स्लीपिंग पिल्स होती हैं। ये क्या करती हैं, आपके गाबा ट्रांसमिट, जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है गाबा नाम से, उसको जाकर के इफेक्ट करती हैं, और इसका इफेक्ट्स अलग होते हैं बॉडी के ऊपर, थोड़ा सा मतलब हल्का सा इफेक्ट ज़्यादा अलग होता है, और इसका ट्रांसमीटर क्योंकि अलग है, सिंपल सी बात है। तो ये आपको काम करना बंद करती है और लंबा सुलाने में यकीन रखती है। तो इस दवाओं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये दवाओं को मैंने टाइप बता दिए हैं और इनके एग्जाम्पल भी आपको मिल चुके हैं। लेकिन अगर बात करते हैं कैसे होता है, देखो, कोई भी आप खाना खाओ और कैसे भी आप दवाई खाओ कोई भी, तो कम से कम अपने जो खाना खाया है या दवा खाई है उसको पेट में जा कर के पचने में, ब्रेक डाउन होने के बाद शरीर में जाने में कम से कम 25 से 30 मिनट लगते हैं। इस फॉर्मूले को अपन लेकर के ऐसा बात का अंदाज़ा लगाते हैं कि अगर आपने गलती से स्लीपिंग पिल खा भी ली है तो वो आधा 25 से मतलब 30 मिनट का टाइम लगेगी आपकी बॉडी में एक्शन लेने के लिए। तो इससे पहले आपके पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो आप उल्टी कर लो। अगर आप उल्टी कर लो, अगर आपको पता लग गया कि नहीं, अगर आपको जैसे मजाक में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, खिला देते हैं फिर बाद में बता देते हैं, अगर आपको टाइम रहता है अगर आप उल्टी कर लेते हो तो फिर आप थोड़ा बहुत बच सकते हो। लेकिन हर इंसान से उल्टी हो नहीं सकती है, तो बहुत सारे लोग मुंह में हाथ वगैरह दे करके और उल्टी करने की कोशिश करते हैं और उल्टी हो जाती है, तो इससे दवा बाहर आ जाएगी, वो इफेक्ट में नहीं आएगी। लेकिन अगर वो पच चुकी है तब बेहतर ये रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को कंज्यूम करो, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से होता क्या है कि लाइट हो जाता है इफ़ेक्ट, क्योंकि डाइल्यूशन हो जाएगा जब, तो हो सकता है कि स्प्रेड भी हो जाए। क्योंकि देखो, जितना मतलब डाइल्यूशन से क्या होता है कि डाइल्यूशन होने के बाद में इतना इफेक्ट नहीं करती हैं चीज़ें ओवरऑल। लेकिन इस कंडीशन में को क्या करना है, अल्कोहल वगैरह या फिर ऐसी कोई और अदर दवाइयाँ नहीं लेनी है जिससे कि रिएक्शन वगैरह और साइड इफेक्ट हो, क्योंकि इससे असर ज़्यादा बढ़ जाता है सिस्टम पे। जब लोड बढ़ेगा तो सिस्टम क्रैश होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी आपके बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है अगर आप ये सही तरीके से करें। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के अलावा अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कृपया करके डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से सलाह मशवरा लेकर के भी कोई भी एक्शन करें। तो ये कुछ जानकारी मैंने आपको दी है इस वीडियो के माध्यम से, मुझे लगता है आपके शायद काम आएगी कभी ना कभी। और अगर आपको वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में जा करके, और अपनी कोई भी अगर दिली इच्छा या कोई भी बातें शेयर करना चाहें तो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। क्योंकि देखो, दुनिया से बांटने से दर्द कम होता है और खुशियाँ बढ़ती हैं।
हैं, ऐसा सुना है, बुज़ुर्गों ने बताया है। तो इसका इस्तेमाल करें और अपने भी दुखों को कम करें या फिर अपनी खुशियों को और बढ़ाएं। तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा रहता है, इसको भरें आकर के। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थोड़ी बहुत नॉलेज देते हैं, थोड़ी बहुत बातें फालतू की करते हैं, ऐसी अपनी रोजी रोटी चल रही है दोस्तों। आपका क्या कहना है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।